जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो जीएसटी के नोटिसेस आ रहे हैं और उन नोटिसेस के अंदर जीएसटी रिटर्न्स की लेट फीस जो है वो आपसे डिमांड करी जा रही है। क्या ये लेट फीस का डिमांड किया जाना सही है? क्या ये प्रोविजन के अकॉर्डिंग है या नहीं? चाहे वो आपकी जीएसटीआर 3B की लेट फीस हो, जीएसटीआर 1 की लेट फीस हो, जीएसटीआर 9 की लेट फीस हो, जीएसटीआर 9C की लेट फीस हो, किसी भी रिटर्न की लेट फीस का क्या डिमांड और रिकवरी के अंदर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में नोटिस जो है वो जारी किया जा सकता है क्या? एक बार पढ़ते हैं सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 73 अगर हम लोग पढ़ें तो ये कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड और टैक्स शॉर्ट पेड और टैक्स erroneously refunded और इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed और इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly utilized। यानी कि सेक्शन 73 के अंदर जो डिटर्मिनेशन किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, वो किया जाएगा अगर आपने टैक्स नहीं पे किया या फिर टैक्स का अमाउंट जो है वो शॉर्ट पेमेंट किया है या फिर टैक्स का रिफंड जो है वो आपने एरोनियसली ले लिया है या फिर आपने रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अवेल कर लिया है या फिर आपने रॉन्ग आईटीसी जो है वो यूटिलाइज कर लिया है। इन 5 कंडीशंस के अंदर आपके लिए सेक्शन 73 के अंदर कार्रवाई की जा सकती है। और ये पांच टैक्स से संबंधित इश्यूज अगर आप बोनाफाइड वे में गलती से गलती कर बैठे हैं तो 73 में कार्रवाई होगी। और अगर आपका इंटेंशन गलत रहा होगा, इन 5 सिचुएशंस को करने के लिए इंटेंशन गलत रहा, इंटेंशनली आपने टैक्स गलत जमा किया, कम जमा किया, गलत तरीके से रिफंड ले लिया, आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज या अवेल कर लिया, तो 73 में कार्रवाई होगी और 74 में कार्रवाई होगी। तो यहां पर जो नोटिसेस अब सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में जारी किए जा रहे हैं वो कब किए जा सकते हैं, उसके लिए एक बार आपको 73 का सब सेक्शन 1 जो है उसे अच्छे से समझना होगा एज अ टैक्स पेयर एंड एज वेल एज टैक्स ऑफिसर्स। देखिए, वेयर इट अपियर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर, अगर ऑफिसर को लग रहा है, क्या लग रहा है, दैट एनी टैक्स हैज नॉट बीन पेड, टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ या टैक्स का शॉर्ट पेमेंट हुआ या टैक्स एरनेसली रिफंड ले लिया गया या इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल किया गया या फिर वो यूटिलाइज किया गया है फॉर एनी रीजन अदर देन द रीजन ऑफ फ्रॉड टू इवेड टैक्सेस, he shall serve notice on the person chargeable with tax which has not been paid, so paid, or which has been so short paid, or to whom the refund has been made erroneously, or who has wrongly availed or utilized the ITC, requiring him to show cause as to why he should not pay the amount specified in the notice along with the interest and a penalty under the provisions of this। तो यहां पर सेक्शन 73 हो या सेक्शन 74 हो, कहीं पर भी लेट फीस की रिकवरी या उसके लिए नोटिस दे करके ऑर्डर में आप अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ बात करता है टैक्स जो नहीं पे हुआ, आईटीसी जो गलत चला गया, रिफंड जो गलत चला। यहां पर लेट फीस का नोटिस नहीं आ सकता। तो आपके पास अगर सेक्शन 73 सेक्शन 74 में लेट फीस का अमाउंट का नोटिस आया है तो आप इस ग्राउंड को ले सकते हैं कि लेट फीस नहीं ली जा सकती नोटिस के जरिए। होता क्या है, आपका ऑडिट होता है, डिपार्टमेंटल ऑडिट, उसमें पैराग्राफ लगाए जाते हैं जीएसटीआर 1 की लेट फीस, 9 की लेट फीस, 9C की लेट फीस। आपसे कहा जाता है कि आप
GSTR 1 की लेट फीस जमा कीजिए, 9 की लेट फीस जमा कीजिए, 9C की लेट फीस जमा कीजिए। उसके बाद सेक्शन 73 74 का नोटिस जो है वो आपको दे दिया जाता है, ये कहते हुए कि अमाउंट ऑफ लेट फीस जो है वो आपका अनपेड है वो दीजिए। ये सरासर गलत है, प्रोविजन के हिसाब से नहीं। प्रॉपर ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट है वो इन प्रोविजंस को एक बार ठीक से देख ले, उसके बाद लेट फीस का नोटिस जो है उसे जारी करे। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अगर लेट फीस की रिकवरी, अगर लेट फीस नहीं पे हुआ तो वो मिलेगा कैसे गवर्नमेंट को? मैं आपको एक चीज बता दूं, जीएसटी के लेट फीस के लिए जो मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने डिजाइन कर रखा है वो ऐसा है कि अगर आपके ऊपर लेट फीस लगेगी, अगर आपके एक रिटर्न में लेट फीस लगनी है, तो इस बात को मानिए कि आप उस रिटर्न को फाइल ही नहीं कर पाएंगे जब तक एप्लीकेबल लेट फीस लेविएबल एंड कलेक्टेबल हो चुकी है और वो पेमेंट आपने नहीं करी। जब तक आप उस रिटर्न की लेट फीस नहीं पे कर देंगे, रिटर्न फाइल हो नहीं पाएगी। ऐसा नहीं संभव है कि आपने कोई रिटर्न फाइल कर दी है और पोर्टल उस पर लेट फीस नहीं लगा रहा, उस पर लेट फीस लगनी चाहिए थी। इम्पॉसिबल है। आपने देखा होगा GSTR 3B में जब भी आप लेट करेंगे रिटर्न एक दिन का भी, लेट फीस ऑटो कैलकुलेट करेगा पोर्टल, ऑटो कैलकुलेट करेगा। आप उसे जब तक पे नहीं करेंगे आगे बढ़ेगा नहीं। आपने देखा होगा GSTR 9 में, GSTR 9 में एक्सक्लूडिंग दैट पीरियड जहां वेवर दिया गया या एक्सटेंशन दिया गया था GSTR 9 की फाइलिंग के लिए, जब जिस पीरियड में लेट फीस एप्लीकेबल थी, पोर्टल पर ऑटो कैलकुलेट करेगा और वो GSTR 9 के अंदर आपको रिफ्लेक्ट करेगा। जब तक आप उसे पे नहीं कर देंगे पोर्टल आपको फाइल करने ही नहीं देगा, क्योंकि प्रोविजन कहता है कि लेट फीस जो है वो लगना चाहिए और पोर्टल पर ऑटोमेटिकली आएगा, तब आप पे करेंगे। ये बिल्कुल सही है। तो लेकिन आपने कहा कि पोर्टल पर आएगा तो जमा करना है। GSTR 1 की बात कर लें या 9C की बात कर लें, इनमें तो पोर्टल पे आ नहीं रहा, तो क्या हम लेट फीस रिकवर ना करें? क्या इस पे लेट फीस ना लें? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं ले सकते। ना तो GSTR 1 पे लेट फीस ले सकते हैं, ना GSTR 9C पे लेट फीस ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि लगती नहीं है। ना GSTR 1 पे लेट फीस लगाई जा सकती है, ना GSTR 9C पे लेट फीस लगाई जा सकती है। और पोर्टल इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि गवर्नमेंट उनको मना करके रखती है। गवर्नमेंट ने कहा है लेट फीस ऑन GSTR 1 अभी कलेक्शन नहीं होगा जब तक कि GSTR 1 के अंदर लेट फीस का जो हमारा टेबल है वो नोटिफाई नहीं हो जाता। क्योंकि आप GSTR 1 का फॉर्म या फिर कोई भी फॉर्म जो पोर्टल पर देंगे वो एज पर रूल ही तो देंगे। जो रूल 59 के अंदर GSTR 1 नोटिफाइड है, जब नोटिफिकेशन में ही लेट फीस नहीं लगाने की बात है, लेट फीस का कॉलम ही नहीं है, तो कैसे पोर्टल आपसे लेट फीस ले लेगा? जब पोर्टल लेगा नहीं तो आप अब समझो ना गवर्नमेंट ने क्यों नहीं लिखा। अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन यही रहता कि 73 74 से रिकवरी कर ले तो लिख देते हैं यहाँ पर कि लेट फीस भी आप नोटिस दे करके कर लो। गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर है ना, क्योंकि उनको पता है कोई भी रिटर्न जिसमें लेट फीस लगनी है वो तब तक ली नहीं जा सकती जब तक रूल नहीं कहेगा। और रूल एक बार कह देगा, नियम एक बार आ जाएगा तो पोर्टल बिना लेट फीस के फाइल करने ही नहीं देगा, तो रिकवरी की जरूरत ही नहीं है। पेनल्टीज अलग चीज होती हैं। पेनल्टीज के लिए आप नोटिस दे सकते हैं, इसीलिए मैकेनिज्म दे रखा है 73 74 में, 127 में। पेनल्टीज के लिए आप नोटिस दे सकते हैं, लेट फीस के लिए नोटिस नहीं दिए जा सकते। इसी तरीके से GSTR 9C जो है उस पे भी लेट फीस नहीं लग सकती, क्योंकि सबसे पहली चीज GSTR 9C इज अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दूसरी चीज अगर चलो लगानी है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है तो क्या हुआ, है तो रिटर्न का ही पार्ट फलाना ढिमकाना। तो क्या GSTR 9C का जो नोटिफाइड रूल है
उसमें जो फॉर्म नोटिफाइड है, क्या वहां लेट फीस का टेबल है? नहीं है। तो जब तक वहां लेट फीस नोटिफाई नहीं हो जाती, ना GSTR 1 की लेट फीस लगेगी, ना 9C की लेट फीस लगेगी। इसलिए पोर्टल जो है वो लेट फीस ले भी नहीं रहा, और पोर्टल नहीं ले रहा तो प्रॉपर ऑफिसर्स भी 9C GSTR 1 की लेट फीस 73-74 के अंदर डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि 73-74 इस चीज की पावर देता ही नहीं। तो अगर आपका लेट फीस का मामला है तो आप इस मुद्दे को स्ट्रांगली रखें, भैया लेट फीस जमा करने की जरूरत नहीं है। लेट फीस बिल्कुल भी जमा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी रिटर्न फाइल्ड है देन नो रिक्वायरमेंट ऑफ लेट फीस, और नहीं भी फाइल्ड है तो भी आप नोटिस के जवाब में लेट फीस नहीं दे सकते। आप रिटर्न फाइल कीजिए, पोर्टल जो लेट फीस बोलेगा वो आपको पे करना। आती है बात समझ में? अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, इस पॉइंट से आपसे कुछ फायदा होता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए, ऑफिसर्स तक भी पहुंच जानी चाहिए, ताकि खामखा के जो डिस्प्यूट्स हैं वो थोड़े से कम हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। GST काउंसिल की मीटिंग आज होने जा रही है, बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। इसका कंप्लीट एनालिसिस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, और GST लिटिगेशन या GST के एक एक सेक्शन का डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप हमारे GST कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस के साथ। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोर्स की डिटेल ले सकते हैं, जिसमें अभी आपको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर में ये क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। आप हमारे वेबसाइट learn.gstplatform.com या web.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं, और वहां भी एनरोलमेंट का प्रोसेस आप कंप्लीट कर सकते हैं। या आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर GST प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसके अंदर जो टॉपिक्स दिए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइसिंग, सप्लाई कैंसिलेशन, रिवोकेशन, अकाउंटिंग, लेवी, कलेक्शन ऑफ टैक्स, RCM, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, असेसमेंट, ऑडिट, सर्विस ऑफ नोटिस के क्या प्रोविजन है, एडवांस रूलिंग, अरेस्ट प्रोविजन, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अपील कैसे फाइलिंग करनी है, लाइव रिटर्न फाइलिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, नोटिस रिप्लाई के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, वैल्यूएशन के क्या रूल्स हैं, ई वे बिल के क्या रूल्स हैं, ई इनवॉइसिंग के क्या रूल्स हैं, रिफंड इन GST, डीम्ड एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, मर्चेंट एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, रिफंड फॉर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का क्या फॉर्मूला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जॉब वर्क इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के क्या रूल्स हैं, क्या मैकेनिज्म्स हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म्स किस तरीके से काम करता है, डिस्काउंट इन GST का क्या कॉन्सेप्ट है, GST ऑन रियल एस्टेट किस तरीके से आप करेंगे, क्या ट्रांजैक्शन है, क्या होता है रिवर्स चार्ज फॉर रियल एस्टेट, ये सारी बातें, पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, TDS, TCS, GST के कॉम्पोजिशन स्कीम की बातें, इसके बाद टेबल वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ GSTR 9, और भी बहुत कुछ जो इस पे लिखा भी नहीं गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिलेंगी, तो आप इस कोर्स का बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं, और अपनी प्रैक्टिस को या अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।